हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एड्यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 2 विच इज़ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल उसके क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.6। सो 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमें उनमें सॉल्व करके उसमें वेरिएबल यानी कि x या फिर जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू निकालनी है। सो फर्स्ट पार्ट है 8x माइनस 3 अपॉन 3x इज इक्वल टू 2। सी, ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं सॉल्व करने में। स्टेप बाय स्टेप चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिनोमिनेटर को खत्म करना है। डिनोमिनेटर को खत्म किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए ऊपर जो 8x माइनस 3 है उसको एज इट इज रहने दीजिए, इज इक्वल टू में 2 भी एज इट इज रहने दीजिए। ये 3x जो है ये यहाँ डिवीजन में है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, डिवीजन में है, तो उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, राइट। अब इसको एज इट इज लिखिए 8x माइनस 3 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 3 6 और x आ जाएगा साथ में एज इट इज। अब देखते हैं जो हम नॉर्मल लीनियर इक्वेशन में करते हैं, क्या करते हैं, वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड ले आते हैं। तो 8x यहीं रहने दीजिए, ये 6x यहाँ प्लस में है ना, तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो 3 है ये यहाँ नेगेटिव में है, वो उधर जाके पॉजिटिव 3 हो जाएगा, या फिर हम सिंपल इसको 3 भी लिख सकते हैं। अब देखिए 8x माइनस 6x, 8 माइनस 6 होता है 2, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 3। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सिर्फ x की। तो देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो दूसरी साइड जाके किस में आएगा, डिवीजन में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें सिंपल हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो उसका लिंक मैं आई बटन पे ड्रॉप कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। सो इस क्वेश्चन में बस हमने क्या किया है, 3x यहाँ डिवीजन में है, उधर मल्टीप्लिकेशन में ले गए, फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके वेरिएबल वाली टर्म को एक साथ लाके जैसे हम नॉर्मल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। सो सेकेंड पार्ट है 9x अपॉन में 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15। सी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 7 माइनस 6x। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिनोमिनेटर जो हो, अगर दोनों साइड डिनोमिनेटर है, हमें डिनोमिनेटर को खत्म करना है। तो ये डिनोमिनेटर कैसे खत्म होगा, ये यहाँ डिवीजन में है, दूसरी साइड जाके ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, तो दूसरी साइड जाके ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और ये पूरी की पूरी दोनों टर्म जो है 15 से क्या होंगी, मल्टीप्लाई। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली पहले 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर माइनस का साइन एज इट इज आएगा, और फिर 15 को 6x से मल्टीप्लाई किया जाएगा, राइट। 9x इज इक्वल टू 15 7 105 होता है, माइनस 90x। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 7 5 35, 7 1 7, ये हो गया 105 माइनस 15 6 90x, राइट। इसके आगे क्या करना है, अगेन वही जो हमारा क्या आता है, क्या करना होता है, इसके बाद हमें वेरिएबल वाली टर्म को एक साथ लेके आना होता है। 9x ये यहाँ माइनस में है, तो यहाँ आके आ जाएगा प्लस में। 90x इज इक्वल टू में 105 जो है वो एज इट इज रहेगा। 90 प्लस 9 इज 99x इज इक्वल टू 105, और उसके बाद क्या है, x इज इक्वल टू, ये 99 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ, तो दूसरी साइड जाके ये डिवीजन में आ जाएगा। अब इसको कट करके देखते हैं, देखिए ये 3 से कट हो रहा है, 3 3 9 और 3 5 15 33। अब ये और कट नहीं हो रहे, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 35/33। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हम इसमें भी लगा सकते थे लेकिन कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स। सो गाइस थर्ड पार्ट है z अपॉन में z प्लस 15 इज इक्वल टू 4/9, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1/2 इज इक्वल टू 2/3। हमें इज इक्वल टू का साइन हटा के क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस लगा दो बीच में, ठीक है। और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर तो नीचे हम लेके नहीं जाएंगे, तो हम डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाते हैं। तो पहले ये वाला 2 क्रॉस साइड में ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 2, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको एक सिंपल वे में बताती हूँ, पहले मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके पास, तो आप 1 इज इक्वल टू 2 ये डिवीजन में है, उधर मल्टीप्लिकेशन में लेके जाते हैं, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन में बोलती हूँ 1/2/3, तो ये 3 इधर डिवीजन में है, ये दूसरी साइड आके मल्टीप्लिकेशन में आता है। यानी कि अगर मैं अब लिखती हूँ 1/2 इज इक्वल टू 2/3, तो ये 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखिए ये 9 जो है
वो यहाँ जाके यहाँ पे लिखना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि डिनोमिनेटर को क्रॉस में ऊपर ले जाइए। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड z को मल्टीप्लाई करा जाएगा 9 से, ये ऊपर चला जाएगा, और ये z प्लस 15 मल्टीप्लाई करा जाएगा 4 के साथ। क्रॉस में हम ऊपर ले गए ना इसको। अब z इंटू 9 इज 9z, 4z, पहले 4 इंटू z करेंगे 4z, फिर प्लस का साइन, फिर 15 इंटू 4 करेंगे 60। यहाँ तक काफ़ी क्लियर है। अब अगेन हमारे पास सिंपल से एक लीनियर इक्वेशन आ गई है, हमें वेरिएबल को एक साइड लेके आना है। सो 9z, ये 4z इधर आके माइनस में आ जाएगा और इज इक्वल टू में 60। अब देखिए 9z माइनस 4z होगा 5z, 9 माइनस 4 इज 5 इज इक्वल टू 60, z इज इक्वल टू 60। अब देखिए ये 5 यहाँ z के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा, और जब आप इसको काटेंगे तो कट करने के बाद इसका आंसर आएगा z इज इक्वल टू 12। काफ़ी सिंपल है, बस ये ध्यान रखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये यहाँ ऊपर नहीं लेके जा सकते आप। क्रॉस में इसको यहाँ के डिनोमिनेटर को क्रॉस में यानी कि इसके अपोजिट साइड न्यूमिनेटर में ऊपर लेके जाना है और मल्टीप्लाई करना है। ये यहाँ डिनोमिनेटर में है तो क्रॉस में इसको ऊपर न्यूमिनेटर में लेके जाके मल्टीप्लाई करना है। काफ़ी सिंपल है, आप सॉल्व जितनी प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 है 3y प्लस 4 बाई 2 माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 5। अगेन यहाँ पे क्या करना है, दोनों में डिनोमिनेटर है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो लिखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ये 5 जो है वो यहां जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3y प्लस 4 के साथ। ठीक है, पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लास्ट वाले डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 को एज इट इज लिखिए, ये 2 माइनस 6y जो है वो यहां जाके मल्टीप्लाई होगा पूरा ब्रैकेट। अब देखिए जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है 5 3 ज़ा 15y प्लस का साइन 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, लेकिन साइन आएगा माइनस का। क्यों? ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस। अंदर वाला 2 प्लस में है तो जब बाहर माइनस होता है तो अंदर के हम साइन बदलते हैं, +2 हो जाएगा माइनस में, 2 2 ज़ा 4, ये माइनस का साइन है हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का साइन। 2 6 ज़ा 12y। अब देखिए 15y, ये इधर प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा 12y, ये -4, ये प्लस में है, उधर जाके -20 हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, बस आपको वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड लेके आना है और जिसमें वेरिएबल नहीं है वो दूसरी साइड लेके जानी है। 15 माइनस 12 हो गया 3y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का होता है। 20 प्लस 4 इज 24। अब y इज इक्वल टू -24 बाय, देखिए 3 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ के डिवीजन में आ जाएगा। 3 के टेबल में 24 आता है 8 पे, लेकिन साइन आएगा माइनस का, क्योंकि एक इंटीजर जो है हमारा नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो आंसर आएगा नेगेटिव में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 5 है 7y प्लस 4 अपॉन में y प्लस 2 इज इक्वल टू -4/3। ध्यान से देखिए, अगेन यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आपको ये मेंशन करना ज़रूरी है जहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 7y प्लस 4 के साथ, लेकिन पूरे के साथ, ठीक है। और ये y प्लस 2 माइनस 4 के साथ ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, लेकिन पूरे ब्रैकेट के साथ। देखिए 3 7 ज़ा 21y प्लस का साइन 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू, अगेन यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो y 4 इंटू वाई हो गया 4y, लेकिन साइन आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है, प्लस का है। प्लस माइनस में बदल गया और ये वाला प्लस भी माइनस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है हमारा, नेगेटिव। 4 2 ज़ा 8, ठीक है। उसके बाद 21y एज इट इज, और ये जो माइनस में है वो इधर जाके प्लस y 4y हो जाएगा, और ये -8 प्लस 12 यहाँ का उधर जाके -12 हो जाएगा। 21 प्लस 4 हो गया 25y इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन क्या आता है, माइनस का। -8 प्लस -12 यानी कि 8 प्लस 12 क्या होता है, 20, साइन आएगा माइनस का।
अब देखिए -20 अपॉन में ये 25 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ के डिवीजन में आएगा, ये 5 के टेबल से कट हो रहे हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, सो आंसर विल बी -4/5। बहुत ही सिंपल है। 3 को हम इधर ले गए, पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, -4 के साथ y+2 पूरा मल्टीप्लाई किया, और फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली फर्स्ट टर्म से ये मल्टीप्लाई किया, फिर बीच का साइन सेम, फिर इसके बाद ये मल्टीप्लाई किया, और फिर उसके बाद इज इक्वल टू में उसी तरीके से दूसरी साइड करना है, लेकिन साइन बदलना ना भूलिएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस है तो अंदर दोनों ही डिजिट के साइन बदलेंगे। y प्लस में था माइनस में हो गया, ये टर्म भी 2 प्लस में था ये भी माइनस में हो गया। उसके बाद सिंपल तरीके से वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड ले आइए और विदाउट वेरिएबल जो है उसको दूसरी साइड ले जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से सुनिएगा। द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी, यहाँ पे दो जनों के एजेस की बात की गई है, वो है हरी और हैरी, वो है रेशो में। और मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई हुई है कि जब भी रेशो गिवन होता है हमें उनको अलग अलग लिखना होता है, तो हम उनको किस में लिखते हैं, साथ में x लगा देते हैं। तो हरी की एज 5:7 है ना, तो हरी की एज हो गई 5x और 7x हो गई हैरी की एज। ठीक है, अब ये है इनकी प्रेजेंट एज। ये कौन सी एज है, प्रेजेंट एज। ठीक है, आगे लिखा है 4 years from now। 4 years from now का मतलब है अब आज से, नाउ यानी कि अभी से 4 साल बाद। मान लीजिए आपकी एज 12 है, या मान लीजिए आपकी एज 15 है और मेरी एज 25 है, तो आज से 5 साल बाद आपकी एज 20 होगी और मेरी 30 होगी। दोनों की एज में 5-5 साल बढ़ जाएंगे, तो इन दोनों की एज में ही 4-4 साल बढ़ जाएंगे, क्योंकि 4 years from now लिखा है, तो इसकी एज हो जाएगी 5x + 4 और इसकी एज हो जाएगी 7x + 4 years, राइट। उसके बाद लिखा है रेशो ऑफ देयर एजेस। सी, रेशो जैसे 5/7 है, तो हम 5/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। रेशो हमेशा फ्रैक्शन में भी हम लिखा जा सकता है रेशोज को। आगे है, अब 4 साल बाद की एज का यदि हम रेशो देखें, देखिए ये रेशो होता है, इस तरीके से भी हम रेशो लिख सकते हैं। ऊपर लिख दी हमने हरी की एज और नीचे लिख दी हैरी की एज, क्योंकि शुरू में ही हरी और हैरी की एज का रेशो कितना गिवन था, 5/7। हमने x लगा दिया क्योंकि हम रेशो को ऊपर नीचे लिख रहे हैं, अलग अलग करके लिख रहे हैं, और साथ में फिर हमने 4 साल बाद के लिए दोनों में 4 को ऐड कर दिया, और उनकी एज का रेशो इक्वल है 3/4 के। समझ आया आपको, यानी कि प्रेजेंट एज हो गई 5x + 7x, 4 साल बाद उनकी एज का रेशो जो है वो इक्वल है 3/4 के। तो 4 साल बाद के लिए दोनों की एज में 4-4 साल प्लस किए और उसके इज इक्वल टू में रेशो यानी कि हमने 3/4 जो गिवन है वो लिख दी। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए बाय क्रॉस मल्ट, अब हमें उनकी क्या निकालनी है, प्रेजेंट एजेस, यानी कि ये एजेस, x की वैल्यू निकालनी है। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सी, ये 4 यहाँ 5x + 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा जाके, इज इक्वल टू 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 7x + 4। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने। अब देखिए 4 × 5 इज 4 5 ज़ा 20 और x प्लस का साइन 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू 3 × 7 इज 21x प्लस 3 4 ज़ा 12। इसके आगे मैं वहाँ सॉल्व करती हूँ। 20x इस साइड है, ये +21 है, इधर आके -21x हो जाएगा। ये यहाँ पे 12 है, ये +16 दूसरी साइड जाके -16 हो जाएगा। क्लियर है। अब 20 - 21, देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 21 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा 1x, यानी कि सिंपल x, लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि 21 बड़ा है 20 से और 21 के साथ नेगेटिव का साइन है, तो आंसर में भी नेगेटिव का साइन आएगा। इज इक्वल टू 12 - 16 प्लस माइनस अगेन माइनस, 16 - 12 इज 4, लेकिन साइन आएगा अगेन यहाँ पे कौन सा, माइनस का, क्योंकि 16 बड़ा है और बड़े वाले के साथ साइन जो है वो नेगेटिव का है। x इज इक्वल टू, ये -1 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ डिवीजन में होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 4। डिनोमिनेटर में 1 ना भी लिखे तो भी चलेगा। आगे है हमें निकालनी है उनके प्रेजेंट एजेस। अब x की वैल्यू तो आ गई, अब हरी की एज कितनी थी, प्रेजेंट एज कितनी थी हरी की, 5x
यानी कि 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 4 है तो 5 4 20। हरी की एज हो गई 20 ईयर्स और हैरी की एज की अगर हम बात करते हैं, हैरी की एज थे 7x, 7 इंटू एक्स यानी कि 7 इंटू 4, 7 4 28 ईयर्स। देखिए बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। रेशो को हमें याद रखना है कि हम इनको फ्रैक्शन में लिख ही सकते हैं। रेशन प्रोपोर्शन का चैप्टर आएगा और आपको और क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट एज है 5x 7x, 4 ईयर्स बाद की, 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब है आज से 4 साल बाद। इसकी एज हो गई 5x + 4, इसकी एज हो गई 7x + 4। 4 साल बाद की एज का अगर हम रेशो देखते हैं, रेशो यानी कि इनको फ्रैक्शन में लगा देते हैं तो वो इक्वल होगा 3:4 यानी कि 3/4 के। हमने यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये एग्जैक्ट टर्म गिवन है, लेकिन वहाँ पे प्रेजेंट एज हमें मालूम ही नहीं थी। क्वेश्चन में है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एज में हमने x इसलिए लगाया क्योंकि वहाँ पे मालूम नहीं थी, 5 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ x लगाया और यहाँ नहीं लगाया। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमने x की वैल्यू निकाली और दोनों की x की वैल्यू के साथ दोनों के प्रेजेंट एज मल्टीप्लाई कर दी और दोनों की एजेस काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएंगी। सो गाइस नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है। बस आप जो पढ़ रहे हैं आपको वो ही लिखते जाना है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर क्या होता है, हम फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रैशनल नंबर होता है p/q के फॉर्म में, जहां पे डिनोमिनेटर कभी भी इक्वल नहीं होता, किसके? 0 के। सो दो चीजें होती हैं, न्यूमिनेटर जो ऊपर होता है, डिनोमिनेटर जो नीचे होता है। अब ये चीज समझने के बाद हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमें लिखना है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, सी डिनोमिनेटर जो है रैशनल नंबर का इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाय 8। एक डिनोमिनेटर जो है रैशनल नंबर का वो न्यूमिनेटर से कितना बड़ा है? 8 बड़ा है, ठीक है। यानी कि न्यूमिनेटर अगर x है तो डिनोमिनेटर x + 8 होगा। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाय 8। 8 नंबर बड़ा है। आगे है इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, यानी कि न्यूमिनेटर को इंक्रीज कर देते हैं, 17 प्लस कर देते हैं, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, और डिनोमिनेटर में से 1 को हम माइनस कर देते हैं, द नंबर ऑब्टेन्ड, जो नंबर हमारे पास अब आता है वो है 3/2। फाइंड द रैशनल नंबर। शुरू में रैशनल नंबर क्या था हमारा, हम ये देख लेते हैं, x/x + 8 ये था। उसके बाद हमने अगर न्यूमिनेटर में 17 प्लस किया और डिनोमिनेटर में से -1 किया तो आंसर आ गया 3/2, और हमें निकालना है ये। इसको निकालने के लिए x की वैल्यू निकालनी है, x + 17 अपॉन में x, ये देखिए 8 - 1 होगा 7 = 3/2। अब अगेन यहाँ पे क्या किया जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अगर आप देखते हैं इस क्वेश्चन में तो 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा x + 17 के साथ, और इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये वाला x + 7। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 × x इज 2x, प्लस का साइन है प्लस का साइन, 2 × 17 इज 34, 17 2 = 34, 3 × x इज 3x, प्लस का साइन है प्लस, 3 7 = 21। क्लियर है? अब नॉर्मल सी एक लीनियर इक्वेशन आ गई है, हमें वेरिएबल को एक साइड लेना है। 2x ये पॉजिटिव में है, इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा, इज इक्वल टू में ये 21 और ये 34 इस साइड पॉजिटिव में है तो उधर जाके नेगेटिव में आ जाएगा। 2x - 3x, देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस होगा तो x आ जाएगा यानी कि 1x। साइन आएगा नेगेटिव का क्योंकि 3 बड़ा है 2 से और 3 के साथ साइन नेगेटिव का है तो आंसर में नेगेटिव आ गया। उसके बाद ये प्लस माइनस अगेन माइनस, 34 - 21 हो गया हमारा 13, ठीक है 13 हो गया, लेकिन साइन आएगा अगेन नेगेटिव का। क्यों? वो भी इसलिए क्योंकि 34 21 से बड़ा है और साइन माइनस है 34 के साथ तो आंसर में भी माइनस आएगा। अब x इज इक्वल टू -13, ध्यान से देखिए -1 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ आ जाएगा डिवीजन में, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 13। क्लियर हुआ? x की वैल्यू आ गई 13। अब हमें निकालना क्या है? ऊपर तो 13 आ गया x की वैल्यू, नीचे है 13 + 8, 13 + 8 हो गया 21। तो रैशनल नंबर हमारा जो रिक्वायर्ड है, जो चाहिए हमें, वो है 13/21।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेने हैं। न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 नंबर बड़ा है, तो x और x/8 हो गया हमारा फ्रैक्शन या रैशनल नंबर। उसके बाद अगर हम न्यूमरेटर में 17 प्लस करते हैं और डिनोमिनेटर से 1 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3/2। अगेन ये वाली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अगेन हमें मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करके साइन का ध्यान हमेशा रखना है। मैं ये बात बार बार इसीलिए बोलती हूँ ताकि आप फोकस करें और साइन में कभी गलती ना करें। जैसे कि ये देखिए 2 - 3 था, आप क्या करेंगे 3 में से 2 माइनस करके 1, लेकिन साइन भूल जाएंगे कि यहाँ 3 बड़ा है और बड़े वाले के साथ साइन जो है वो नेगेटिव का है, राइट। अब उसके बाद ये सब करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी और हमें सिर्फ निकालना है ये फ्रैक्शन, ये रैशनल नंबर जो कि x और x/8 है, तो x 13 है और x + 8 हो गया 13 + 8, और हमारे पास जो हमें रैशनल नंबर चाहिए वो है 13/21। So guys, that's it for today's videos. एंड ये थी हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 8th का चैप्टर 2 विच इज़ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और NCERT में गिवन नहीं होते हैं। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर दैट एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।